India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था। ये 24वीं बार है जब ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तब जब भारत सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया है, बावजूद वो बार बार और अलग अलग मंचों से अपना ये दावा दोहरा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने एक और दावा ठोक दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान गिरे थे। ये दावा लगातार पाकिस्तान करता रहा है कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जिसमें 2 राफेल और 3 MiG-29 लड़ाकू विमान शामिल थे। अब पाकिस्तान के दावों को ही ट्रंप दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने ये बातें व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की है, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। 5 विमानों में 3 राफेल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमान गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराए जाने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट गिराने के दावों को लेकर सीडीएस चौहान ने कहा था कि बिल्कुल गलत दावा है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो एक राहत की बात थी, ये सीडीएस चौहान ने कही थी। सीडीएस के इस बयान के बाद केंद्र की मोदी सरकार से सवाल जवाब होने लगे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में आयोजित एक सेमिनार में इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के कुछ लड़ाकू विमानों को ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में नुकसान पहुंचा था। उन्होंने इस नुकसान का मुख्य कारण देश के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्देशों को बताया था। 10 जून को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए एक सेमिनार में कैप्टन कुमार ने कहा था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इंडिया को बहुत लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा किसी भी मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे। अब जब ट्रंप ने 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने का दावा किया है तो एक बार फिर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावों पर केंद्र की मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर करवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के इन्हीं दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है। मई 10 से लेकर आज तक 24 बार एक बार नहीं 24 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बात दोहराए हैं। पहली बात वो जो कहकर आ रहे हैं कि मध्यस्थता मैंने की। ये 2 देश थे, भारत और पाकिस्तान, युद्ध हो रहा था। ये परमाणु हथियार देश हैं और हम चिंतित थे कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है और मैंने युद्ध विराम कराया। यानी कि अचानक जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। ये पहली बार ट्रंप 24 बार कहे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को कहा कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ। यानी कि ट्रेड डील, व्यापार समझौता की बात को लेकर
उन्होंने धमकी दी कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका। ये 2 बात 24 बार उन्होंने कहा है 10 मई से। कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में, वो नई बात कही है। पहली बार उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। 5 फाइटर जेट गिरे थे, वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से दोस्ती रही है। फिर चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा। रमेश ने आगे कहा कि संसद शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चलेगा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष विशेष चर्चा की मांग करेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमें कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस मुद्दे पर हंगामे के आसार जरूर बनेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत।